हेलो एवरीवन, हियर आर द सॉल्यूशंस फॉर एक्सरसाइज नंबर 5। आज की एक्सरसाइज हमारी वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे नए वर्ड्स आज की इस एक्सरसाइज में सीखे होंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं आज की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। बट बिफोर दैट, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, यू कैन पॉज एंड रीड इट। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। इंग्लिश मेड इजी विद विभा ये हैंडल है। तीनों का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो मेक श्योर आपने इन तीनों पर मुझे फॉलो कर रखा हो। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इन क्वेश्चंस में आप लोगों को करना क्या था? इन क्वेश्चंस में 4 वर्ड्स आर सिमिलर टू वन अनदर। ठीक है, 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में सिमिलर हैं। एक वर्ड ऐसा है जो इन सबसे अलग है, मीन्स ऑपोजिट है। सो आपको वही वर्ड यहाँ पर चूज करना था एज योर आंसर। सो देख लेते हैं क्या वर्ड से। फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी का मतलब होता है जान पहचान। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब भी होता है किसी चीज की नॉलेज होना, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होना। मतलब यू आर काइंड ऑफ फेमिलियर विद दैट थिंग। सो बोथ दीज वर्ड्स आर सिमिलर। अवेयरनेस का भी यही मतलब है, आप किसी चीज से अवेयर हो, आप किसी चीज से फेमिलियर हो। एक्वेंटेंस भी यही होता है, जान पहचान वाले व्यक्ति को आप एक्वेंटेंस कहते हो। एक वर्ड है यहाँ पर इग्नोरेंस। तो यही हमारा इन चारों वर्ड से ऑपोजिट वर्ड है, क्योंकि इन सभी का मतलब तो है फेमिलियर, जाना माना है ना, सॉरी जान पहचान वाला। जिस चीज से आप फेमिलियर हो, जिस चीज के आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ऑपोजिट क्या होगा? इग्नोरेंस। नेक्स्ट वी हैव प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है जो चीज रीजनेबल है, समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन। बिलीवेबल भी यही होता है जिस पर आप बिलीव कर सको, जो चीज रीजनेबल है। क्रेडिबल भी यही होता है, ट्रस्टवर्दी, जिस चीज पर आप बिलीव कर सको, जो रीजनेबल है। प्रोबेबल भी यही होता है, समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनलाइकली, जिसके होने की संभावना नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? सैड। ग्लूमी मीन्स सैड। डिप्रेसिंग भी ऐसा ही वर्ड है ना, डिप्रेस्ड है कोई इंसान, बहुत सैड है, अपसेट है। डेसोलेट भी यही होता है, सैड होना, उसको डेसोलेट बोलते हैं। मतलब आप एम्प्टी एम्प्टी फील करो, अकेला अकेला सा फील करो, सैड सा फील करो, उसको बोलते हैं डेसोलेट। कंफर्ट लेस, कंफर्ट यू ऑल नो, कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट लेस होगा कि जो चीज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आप कंफर्ट लेस हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीयरफुल, मतलब आप हैप्पी हैं, यू आर चीयरफुल, यू आर हैप्पी। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड जाएगा हमारा बी। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है कोई चीज अपनी जगह से हट गई, मतलब किसी और चीज के द्वारा वो रिप्लेस कर दी गई, मतलब अपनी जगह से वो हट गई। डिपोर्ट भी यही होता है, डिपोर्ट होता है व्हेन यू फोर्स समवन टू लीव योर कंट्री। ठीक है, जब आप किसी को फोर्स करते हो कि भाई यहाँ से चला जाए, एक तरह से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। डाउनग्रेड क्या होता है? डाउनग्रेड होता है किसी को नीचे की पोजीशन पर ले आना, किसी को नीचे के रैंक पर ले आना, मतलब एक तरह से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। रेलीगेट भी यही होता है, किसी को लोअर रैंक पर ले आना, मतलब आप उनको वहां से डिस्प्लेस कर रहे हो। ऑपोजिट क्या होगा? अपग्रेड। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का ये मतलब है आप उसको किसी ना किसी चीज से रिप्लेस कर रहे हो। लेकिन अपग्रेड, अपग्रेड क्या हो गया इसका? ऑपोजिट। नेक्स्ट प्रेज। प्रेज क्या होता है? किसी की तारीफ करना होता है प्रेज। ऑफेंड क्या होता है? ऑफेंड मतलब आपने सामने वाले को अपसेट कर दिया, उसको कुछ भी बुरा भला कहकर, कुछ भी रूड आपने उससे बोल दिया, वो उससे अपसेट हो गया। हर्ट कर दिया आपने किसी को, ठीक है। अनॉय कर दिया मतलब इरिटेट कर दिया, अगेन कुछ भी रूड सा बोलकर। एग्रीव, एग्रीव भी यही होता है, आप किसी को अगर इरिटेट कर देते हो, आप किसी को अगर ऑफेंड कर देते हो, उनको अपसेट कर देते हो, वो होता है एग्रीव। ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रेज। प्रेज का मतलब होता है आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, एक को आप उसको हर्ट करो, एक है आप किसी की तारीफ करो। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट एड। एड क्या होता है? एड का मतलब होता है हेल्प, किसी की हेल्प करना। असिस्ट भी यही होता है, किसी की हेल्प करना। सपोर्ट, यू ऑल नो, किसी को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना। एनकरेज करना भी यही होता है, किसी को प्रमोट करना, हेल्प करना। स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड था, ऑड वन आउट था, स्टाइमी मतलब टू प्रिवेंट समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना होता है स्टाइमी। ऑलराइट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन पर आते हैं। रिस्पेक्टेबल, भाई जो रिस्पेक्ट के लायक है ना। रेप्यूटेबल भी यही होता है, जो रिस्पेक्टेबल है। ऑनरेबल भी यही होता है, अपलॉडेबल भी यही होता है, जो तारीफें
तारीफ के काबिल हो, राइट, तारीफ के लायक हो, अपलॉडेबल। ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है, नोटोरियस भी होता तो बहुत वेल नोन, बहुत ज्यादा जाना माना व्यक्ति होता है, लेकिन ये वेल नोन होता है अपनी बुरी आदतों की वजह से, अपने बुरे कामों की वजह से। जैसे कोई चोर है, बहुत बड़ा कोई फेमस सा चोर है, या फिर कोई सीरियल किलर है, राइट, तो वो क्या है, मतलब वो है तो फेमस कि भाई बहुत बड़ा जाना माना किलर है, लेकिन है तो बुरी आदतों के लिए फेमस, तो वो कैसा होगा, नोटोरियस किलर, नोटोरियस थीफ। ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोटोरियस। उसकी ऑब्वियसली आप रिस्पेक्ट तो नहीं करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीइंग मतलब जिस बात से आप एग्री होते हो, एग्री। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव भी मतलब यही है जो आपके साथ अग्री करे, है ना, आपको सपोर्ट करे। यूनाइटेड भी यही है, एक साथ। पीसफुल भी यही है। ऑपोजिट है यहाँ पर फैक्शियस, फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। फैक्शन का मतलब होता है डिवीजन, बेसिकली आप कह सकते हो अलग अलग हो गए, डिवीजन हो गया। तो फैक्शियस इसी से बना है एक एडजेक्टिव, मतलब डिवाइड होना, ठीक है, उसको हम फैक्शियस बोलते हैं। तो यही ऑपोजिट होगा, बाकी सारे एक तरह से यूनाइट करने वाले वर्ड्स हैं। एग्री करना, कोऑपरेट करना, यूनाइट करना, पीसफुल होना, ऑपोजिट होगा फैक्शियस। नेक्स्ट, स्किर्मिश। स्किर्मिश क्या होता है, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। अगर आपको स्किर्मिश का मतलब नहीं भी पता था तो आप आंसर कर सकते थे, बिल्कुल। अकॉर्ड, अकॉर्ड मैंने आपको दो वर्ड्स बता रखे हैं, यहाँ पर आए कनकॉर्ड, राइट। एक होता है कनकॉर्ड, एक होता है डिस्कॉर्ड, ठीक है। और एक और वर्ड भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, अकॉर्ड। कनकॉर्ड और अकॉर्ड का मतलब तो होता है एग्रीमेंट, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस आते मतलब एक नेगेटिव प्रीफिक्स ऐड हो गया, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है। वो तो हमें यहाँ नहीं दिया हुआ, अगर डिसएग्रीमेंट होता तो आपका आंसर होता, ठीक है। अगर एक ऑप्शन डिसएग्रीमेंट होता तो आपका ऑड वन आउट होता, लेकिन यहाँ पर हमें कनकॉर्ड दिया है, अकॉर्ड दिया है, दोनों का मतलब एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट है ही। ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है जब आप लड़ाई को सुलझा लेते हो, मतलब कोई दो एनिमीज थे, फाइनली दे डिसाइड टू यू नो बी एग्री ऑन सेम थिंग, है ना, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया, चलो भाई इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं, हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो होता है ट्रूस, लड़ाई को खत्म करना। स्कर्मिश होता है बैटल, फाइट। तो ऑपोजिट वर्ड आई गेस आपको मिल गया होगा, ऑपोजिट वर्ड क्या है यहाँ पर, स्कर्मिश, ठीक है। बाकी सभी का मतलब है एग्रीमेंट, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया, लेकिन स्कर्मिश का मतलब होता है बैटल, फाइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा था एश्योरेंस, बिलीव, कन्विक्शन, सर्टेनिटी, ये सारे वर्ड सेम हैं। एश्योरेंस मतलब आपने किसी को सर्टेनिटी प्रोवाइड कर दी, मतलब आपने उनको एक तरह का आश्वासन दिला दिया, एक तरह का बिलीफ आपने दिला दिया। कन्विक्शन भी यही होता है, बिलीफ, ओपिनियन। सर्टेनिटी यू ऑल नो, ठीक है, यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन। इनसर्टिट्यूड क्या होता है, एक वर्ड होता है सर्टिट्यूड, देखो नाम में ही सर्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसी से याद रख सकते हो। सर्टिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, ठीक है, वो सर्टेन होने वाली, श्योर होने वाली फीलिंग को कहते हो सर्टिट्यूड। इसका ऑपोजिट, इन लगते ही ऑपोजिट हो गया इनसर्टिट्यूड। इनसर्टिट्यूड का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन, जब आप श्योर नहीं हो, है ना, आप लोग अनसर्टेन हो किसी चीज को लेकर, आप लोग हेजिटेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इनसर्टिट्यूड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑपोजिट यहाँ पर, इनसर्टिट्यूड। ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आज के एक्सरसाइज में थे। आई होप आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे, है ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा था कि वर्ड टिपिकल थे, कुछ वर्ड्स टिपिकल थे, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन के साथ जाते तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो अब आप लोगों को अपने स्कोर्स शेयर करने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। आउट ऑफ 10 आप लोगों को कितना स्कोर रहा, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। चलो, बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे या तो कमेंट्स में ही, या फिर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप मुझे लिख सकते हो। इंग्लिश मेड इजी विद विभा ये हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तीनों का, तो इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो आई टेक योर लीव हियर। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, और डेली एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर रहे हो। ये डेली एक्सरसाइजेज भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं, इंग्लिश मेड इजी विद विभा पर। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको डेली एक्सरसाइजेस टाइमली मिलती रहे। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ आई एंड दिस सेशन हियर। अब हम मिलेंगे कल सुबह 9:30 बजे
द हिंदू एडिटोरियल सेशन में, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, द हिंदू एडिटोरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर आप उस सेशन को जरूर अटेंड करो। सो आई होप टू सी यू ऑल देयर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।